हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने द्वारा बनाए गए अपने चैनल पे। बच्चे पार्टी बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि कॉपी को लिखना तो बता दीजिए, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे मेन पार्ट क्या है, कॉपी को लिखना। अगर तुम्हें कॉपी लिखना ही नहीं आ रहा है तो भैया फिर तुम्हारा सारा सिस्टम खराब है। तुम कितना भी पढ़ने में तेज हो, कॉपी को लिखना नहीं आया तो तुम्हारे पढ़ने और ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा और पूरा एक साल खराब जाएगा। बच्चा पार्टी आज हम बात करने वाले हैं आपके पूरी कॉपी को कैसे लिखना है और किस प्रकार से आपकी नई कॉपी आपकी आई होगी। और बोर्ड एग्जाम में अगर आप बैठने जा रहे हो, चाहे कक्षा 10 के बच्चे हो चाहे कक्षा 12 के बच्चे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली चीजें, तुम्हारी जो कॉपी होगी बेटा, उसका फॉर्मेट पहले ऐसे था, ये पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। ये पहले वाली आपकी कॉपी थी, इसको प्रॉपर तरीके से क्या कर दिया गया है बेटा, रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ये कॉपी नहीं चल रही है, लेकिन सामने का फ्रंट तो ऐसा ही होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपका नाम, परीक्षा अनुक्रमांक जो भरना होगा वो तो यहीं से भरा जाएगा। ऐसे ही मतलब कॉपी की साइज को चेंज किया गया है, ना कि कॉपी के अंदर जो फॉर्मेट लिखा होता है उसको उन्होंने चेंज किया है। अनुक्रमांक तो उनको लिखना ही पड़ेगा, हर चीज तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले परीक्षा का अनुक्रमांक यहाँ पे, जैसे तुम मान लो तुम्हारा अनुक्रमांक नंबर जब तुम प्रवेश पत्र लाओगे ना, तो मान लो ऐसे अनुक्रमांक नंबर होगा, ठीक है, कुछ भी ऐसे। तो यहाँ पे अंकों में, यहाँ पे लिखा गया है अंकों में लिखो, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, अंकों में लिख दोगे, पेवर तरीके से इसको अंक में लिख दोगे। ठीक है, ठीक है। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसमें लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे तुम शब्दों में से यहाँ पे, और शब्द में कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखना, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखना, 2 8 9, ऐसे 9 6, इसको पूरा उसी तरह से लिखना पड़ेगा, उसी तरह से लिखना पड़ेगा। उसी तरह से क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको लिखना पड़ेगा। ये प्रॉपर तरीके से तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब बात आती है कि सर ये बताइए हमको अपना नाम कहाँ लिखना पड़ेगा, परीक्षा केंद्र कहाँ लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे फिर विषय और प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र होता है केवल लिख देना, यहाँ पे केवल, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पे विषय जो होगा, जो भी होगा, अगर हिंदी है तो हिंदी डाल देना, जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को तुम लिख सकते हो। अच्छा, हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में? इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में, लेकिन इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश में लिखना, बाकी सब हिंदी में लिखना। तो हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में लिखना, तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। प्रश्न पत्र क्या होगा, यहाँ पे केवल लिख देना, केवल, ठीक है। अच्छा, आप अगर पहला पेपर दे रहे हो सुबह या दूसरा, तो भैया केवल लिख देना यहाँ पे, ये भी चलेगा, या प्रथम लिख देना, जो मन करे वो लिखना। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब देखो यहाँ पे संकेतांक मतलब पेपर का कोड होता है, जैसे मान लो GH0986, जो पेपर लोगे ना, तुमको जो पेपर दिया जाएगा उस पेपर के अंदर ऊपर एक कोड डाला होता है, उस कोड को यहाँ इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। परीक्षा का दिन क्या होगा, तो परीक्षा का दिन जो होगा वहां पे, मान लो अगर बुधवार है तो यहाँ पे बुधवार लिख दो, ऐसे, ठीक है, ठीक है। फिर परीक्षा की तिथि और पाली। तिथि मान लो 18 तारीख स्टार्ट है तो 18/02/2026 डाल दिया। और पाली मतलब तुम सुबह दे रहे हो, यानी पहली पाली सुबह कर दे रहे होगा तो यहाँ पे लिख दो प्रथम। अगर शाम को दे रहे हो, तुम्हारा जैसे कक्षा 12 वाले हो, तो कक्षा 12 वाले जब देने जाओगे द्वितीय पाली, मतलब उनका दोपहर के बाद होगा, तो उनको लिख दोगे द्वितीय, ठीक है, द्वितीय पाली लिख दोगे यहाँ पे ऐसे। और अगर कक्षा 10 वाले हो गए तो प्रथम पाली लिख दोगे, यानी पहले, यानी सुबह हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, केंद्र का नाम होगा। केंद्र मतलब तुम्हारा केंद्र कहाँ गया है, सेंटर कहाँ गया है, उसका तुम नाम लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कक्ष निरीक्षक। कक्ष निरीक्षक मतलब तुम्हारे कमरे में जिस भी टीचर की ड्यूटी लगी होगी वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, वहां पे तुमको कुछ नहीं भरना है, और यहाँ पे पूरा हस्ताक्षर तुमको अपना कर देना है, बस बात खत्म है। इतना चीजें तुम्हें करना है, इधर तुम्हें कुछ भी नहीं भरना है, और इधर साइड में कुछ भी नहीं चाहिए। प्रॉपर तरीके से इस बात को आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा। क्लियर मेरी बातें? ठीक है। अब बात आती है, अब की बार जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, आपकी कॉपी का साइज कुछ इस तरह से कर दिया है उन्होंने। आपके कॉपी का जो साइज है कुछ इस तरह से कर दिया गया है, यानी दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। वो दिखने में अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से प्रॉपर तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे इस तरह से कॉपी दिखती है ना, तो यहाँ पे लाइन बनी है, सबको पता है कि यहाँ पे क्या खींची रहेगी, जैसे आपकी कॉपी की रफ लाइन होनी है ऐसे। तो देखो इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा हो गई है कि चौड़ाई कम हो गई है, ठीक है। तो पहले जो आप लिखते थे यहां तक जाता था, यहां तक जाता था, अब वो यहां तक तो जाएगा नहीं। तो इसको तुम्हें अगर लिखना है ना, तो जैसे तुम्हें समझो, जैसे मान लो प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3, मान लो ऐसे। जैसे हम लिखा यहाँ पे लिखा गया है प्रश्नोत्तर संख्या नंबर, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर। देखो कॉपी को जितना अच्छा
सुव्यवस्थित ढंग से लिखोगे, सुसभ्य करके लिखोगे, उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगी, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या नंबर, अब मान लो तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला, अब पहले क्वेश्चन के अंदर अगर का क्वेश्चन है, खा क्वेश्चन है, गा क्वेश्चन है, घा क्वेश्चन है या अंगा क्वेश्चन है, तो यहाँ पहले का का लिखना, अगर खा लिखने जा रहे हो तो फिर पहले का खा लिखना, गा लिखने जा रहे हो तो पहले का गा लिखना, घा लिखने जा रहे हो पहले का घा लिखना, बाकी सब में यही सेम टू सेम डलेगा। प्रश्न उत्तर संख्या नंबर, पहले का है तो का, तो क्या सर खा वाले लिखने लगेंगे तब भी इसको लिखना पड़ेगा, तब भी लिख देना प्रश्न उत्तर संख्या नंबर पहले का खा, प्रश्न उत्तर संख्या नंबर पहले का गा, इस तरह से तुम्हें लिखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे उसके आगे उसी तरह की चीजें लिखी जाएंगी और उसी तरह के उसमें लिखी जाएंगी, ताकि तुम्हें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो बच्चा पार्टी। क्या इतनी बातें तुम्हें क्लियर हो गई? बोलो हाँ सर। तो सबसे पहले होता है, और एक चीज ध्यान से सुनना, यहां पे जो तुम्हें कलम यूज करना है, कलम, वो सिर्फ दो ही कलम होना चाहिए, एक या तो ब्लू होना चाहिए और एक दूसरा हमारे पास ब्लैक होना चाहिए, इस बात का और ध्यान देना। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कलम नहीं होनी चाहिए। रेड तो आप बिल्कुल लेना ही मत, मतलब अगर आपने रेड कलम चला दिया तो खत्म। दूसरी बात, गलती नहीं होनी चाहिए, कॉपी को नाम लिखते समय गलती या किसी भी तरह से कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से तुम्हें भरना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब बात आती है कि एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या सामान होने चाहिए, क्या क्या हमारे पास सामान होने चाहिए, ये बता दिए। तो पहला, तुम्हारे पास एक अच्छा सा स्केल, यानी पटरी जिसको बोलते हो, पटरी, पटरी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा तुम्हारे पास ब्लैक और ब्लू, कम से कम दो दो कलम होनी चाहिए। एक तुम्हारे पास पेंसिल होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, पेंसिल होना चाहिए एक अच्छे से। और चौथा तुम्हारे पास इरेजर होना चाहिए, यानी जिसको आप मिट्टा बोलते हो, अपने गांव में मिट्टा बोलते हो। और एक कटर, ये तुम्हारे पास होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 100%। एक अच्छा 10 वाले बच्चे हो तो गोला प्रकाश भी ले लेना भैया, आप चांदा आता है चांदा ले लेना, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए होनी चाहिए। अगर तुम कक्षा 12 के लिए हो तो तुम्हारे पास प्रॉपर ये सारी चीजें होनी चाहिए पेपर के पहले। आप किस कलम से लिखो कि राइटिंग अच्छी बैठे, देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि राइटिंग बैठने के लिए, राइटिंग अच्छी बनाने के लिए तुम्हें दूर दूर लिखना पड़ेगा हर एक शब्द को, और हर एक शब्द का अक्षर, समझना मेरी बात को, शब्द का अक्षर बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये बताना कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया या आपको अब किस चीज में डर लग रहा है। आप प्रॉपर समझ गए, आपकी कॉपी की साइज का फॉर्मेट ये वाला होगा, अब वो नहीं होगा, लेकिन नाम, अनुक्रमांक नंबर, परीक्षा केंद्र, जो भी तुम्हारी पाली है, पेपर का संकेतांक क्या है, केंद्र का नाम, तुम्हारा सिग्नेचर, विषय, सब्जेक्ट, तारीख, दिनांक, वो सारी एक ही जैसी रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब तुम्हारे कॉपी के अंदर हो सकता है कि वो रूल नंबर को भी ऐड करवा दें, बस इतनी हो, क्योंकि पहले क्या होती थी, कापियां चेंज हो जाती थी, अब कापियां चेंज नहीं होगी, वो रूल नंबर ऐड करवा देंगे। और रूल नंबर हो सकता है बीच बीच में लिख देंगे, बीच बिचाटो लिख देंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चा पार्टी। ठीक है, इतनी बातें, आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी बच्चा पार्टी। तो इतनी चीजें तुम्हें फॉलो करना है। और अब बताइएगा कॉपी तुम लिख लोगे नहीं लिख लोगे। दूसरी चीजें, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, किस डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो को देख रहे हो, एक बार हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर हम, और एक चीज सुनो, एग्जाम देने जाने से पहले तुम अपने एक कॉपी खरीदो, उसमें खूब सारे सब्जेक्ट जितना तुम्हें याद है, जो भी तुम्हें रिवीजन करना हो सब लिख डालो। इससे क्या होगा, दो काम होगा, पहला एक नई नोट्स बन जाएगी और दूसरा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बाकी का अगर तुम्हें किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट कर देना, उस पर हम प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे ताकि तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो बच्चा पार्टी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार सभी का बच्चा पार्टी। ठीक है, धन्यवाद।